हेलो एवरीवन, बीपीएससी एग्जाम को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा दिन प्रतिदिन नया नया फरमान जारी किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं 20 अगस्त 2023 को, उनके लिए एक नया फरमान जारी किए हुए हैं ट्वीट के माध्यम से, जिस फरमान को सीटेट का एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को जानना बेहद जरूरी है। उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी की बलि देनी होती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसको अच्छा बढ़िया पकवान खिलाया जाता है, ताकि उस जीव का ध्यान उस पकवान पे चला जाए। तत्पश्चात उसका गर्दन उसके धड़ से अलग कर दिया जाए। ठीक उसी प्रकार का यह फरमान जारी किया गया है। आइए आपको बारीकी से दिखाते हैं और समझाते हैं। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो बखूबी कहेंगे कि जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया था वह एग्जाम्पल इस पे सटीक बैठ रहा है कि सटीक नहीं बैठ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है बीपीएससी TRE 2023, जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। यहाँ नीचे लिखा है बीपीएससी एग्जाम 1 से 5 कक्षा के लिए कोई भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी 3 बार ही एग्जाम दे सकते हैं, 3 बार ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, 3 बार ही परीक्षा में बैठ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बीपीएससी एग्जाम 9 से 10 कक्षा के महिला या पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, जो इस परीक्षा को 3 बार ही दे सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है बीपीएससी एग्जाम जो 11 से 12 कक्षा के लिए है, और वैसे महिला और पुरुष अभ्यर्थी भी इस एग्जाम को 3 बार ही दे सकते हैं, 3 बार ही इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर इस तीनों समूह में से जो भी आप एग्जाम देते हैं और अगर 3 बार में इस परीक्षा को पास नहीं करते हैं तो वैसे महिला या पुरुष कोई भी अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी बिहार में सरकारी टीचर नहीं बन सकते हैं। आइए आपको आगे दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक तरफ आपको बढ़िया पकवान खिलाया जा रहा है और दूसरी ओर आपके गले पे चाकू रखा हुआ है। इस चीज को आइए सामने देखिए। यहाँ बोला गया कि बीपीएससी एग्जाम 1 से 5 कक्षा के लिए कोई अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा दे सकते हैं। चूंकि नियमावली में यह कहा गया था कि वही अभ्यर्थी बीपीएससी एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो सीटेट या बीटेट की परीक्षा पास किए हो या स्टेट का पेपर 1 या पेपर 2 पास किए हो, वही अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो नई फरमान जारी की गई है, इस फरमान में ऐसा लग रहा है कि जो नोटिफिकेशन में बातें कही गई है वो बातें उल्टी दिखाई दे रही है। जो नई फरमान जारी की गई है, इस फरमान के अंतर्गत कहा गया है कि कोई अभ्यर्थी सीटेट पास नहीं भी होंगे, वो 20 अगस्त 2023 को होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो वैसे अभ्यर्थी भी बीपीएससी एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, बीपीएससी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए आगे देखिए क्या कहा गया है। एक तरफ कहा गया है कि बीपीएससी एग्जाम 1 से 5 कक्षा के लिए कोई अभ्यर्थी 3 बार दे सकते हैं, तो एक साइड में और कहा गया जो अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं वो भी बीपीएससी एग्जाम में आवेदन कर सकते हैं और वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बीपीएससी द्वारा अच्छा और बढ़िया पकवान जारी किया गया है, जिससे कि वो सभी अभ्यर्थी जो सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं वो खुश होंगे और उनको लगेगा कि अंततः हमें भी इस परीक्षा में शामिल कर लिया गया। इस तरीके से पता चल रहा है कि उनको अच्छा और बढ़िया पकवान दिया गया है। राइट, आगे देखिए क्या बोला गया है कि सीटेट अपेयर अभ्यर्थी बीपीएससी के परीक्षा में शामिल होंगे। तो दूसरी ओर जो गर्दन पे चाकू रखा गया है उसके बारे में क्या कहा गया है, जरा ये भी देख लीजिए। आइए ध्यान से देखिए।
दूसरी तरफ कहा गया है कि अगर जो अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा को पास नहीं करते हैं यानी नॉट क्वालिफाइड होते हैं, और साथ में आप ये भी जानते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा को कितनी बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि वो सभी अभ्यर्थी बीपीएससी एग्जाम में शामिल होंगे और किसी भी अभ्यर्थी को मैक्सिमम 3 बार ही परीक्षा देनी है। जो सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए जो ये 1 बार, 2 बार और 3 बार कहा गया है, उनमें से बीपीएससी द्वारा कहा गया है कि 1 बार आपका कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा अगर आप सीटेट पास नहीं करते हैं तो, क्योंकि एक तो सीटेट पास नहीं किए और दूसरा आप बीपीएससी एग्जाम में शामिल हो चुके हैं, इसका मतलब कि आपका 1 बार कट गया। अब आप बताइए कि ये गर्दन पे छुरी है कि गर्दन पे छुरी नहीं है, यानी कि 2 मौका और बच जाएगा, दूसरी बार और तीसरी बार, यानी कि 2 मौका में अगर वो नहीं निकाल पाते हैं तो वैसे अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी बिहार में सरकारी टीचर नहीं बन पाएंगे। तो ये 2 चीज आपको दिखाया कि किस तरीके से एक ओर पकवान रखा गया है तो दूसरी ओर गर्दन पे छुरी रखा गया है। आइए आपको आगे छोटा मोटा कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई महिला या पुरुष साथी सीटेट का एग्जाम देते हैं, सीटेट की परीक्षा में शामिल होते हैं और उस परीक्षा को फेल कर जाते हैं, लेकिन बीपीएससी परीक्षा को पास कर जाते हैं। इस दशा में भी वैसे अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में सीटेट अपेयर अभ्यर्थी को शामिल किया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि आपको इस शर्त पर शामिल किया जा रहा है कि आप सीटेट की परीक्षा में पास हो जाएं, तभी आप जो है इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। साथ में आपको दिखा दें कि जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बोझ पड़ गया। किस प्रकार का बोझ पड़ा, आइए उसको भी दिखाते हैं। सीटेट अपेयर अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं, जो अभ्यर्थी महिला या पुरुष साथी, उनका परीक्षा है 20 अगस्त को। तत्पश्चात वे भाषा का परीक्षा देंगे, भाषा का एग्जाम देंगे। साथ में जो 1 से 5 कक्षा के लिए होंगे उनको जस्ट बाद सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का परीक्षा देना होगा। इस तरीके से देखा जाए तो जो सीटेट अपेयर अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बोझ पड़ गया है, क्योंकि बैक टू बैक उनको 3 एग्जाम देना पड़ेगा और 3 एग्जाम देने के साथ ही तीनों को भी पास करना पड़ेगा। अगर तीनों में से कोई भी एक फंस गया तो वे इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो सीटेट की परीक्षा 20 अगस्त 2023 को देने वाले हैं। तो वैसे अभ्यर्थी सीटेट के परीक्षा के साथ साथ बीपीएससी एग्जाम के लिए उनको थोड़ा सा अधिक फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा अधिक ध्यान देना पड़ेगा, तभी लग रहा है कि काम बन पाएगा, अन्यथा थोड़ी राह मुश्किल दिखाई दे रही है।